इस वीडियो के माध्यम से हम डेली में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। लिखा है कि पहली चार प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसी कहते हैं, जैसे हमारा होता है ना 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या। बोला इनके घनों का योग, यानी इसके घनों का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, और इनके हम घनों का योग करते हैं तो कितना आएगा देखिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 3 का 27 होगा। 4 का आपका देखिए 64 होगा। तो इन सभी जब जोड़ेंगे आप तो आपका जो कि है जोड़ने पर 100 आ रहा है। ठीक है, यानी 100। तो यानी प्रथम चार संख्या घनों का योग होता है कितना? 100। यानी ऑप्शन इसका हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये तो सेम क्वेश्चन से वही है ना? ये कि किसी संख्या की, यानी मान लेते वो संख्या हमारा पी होगा। ठीक है, किसी संख्या के 3/7 यानी 3/7 के 1/4 1/4 के 2/5वां हिस्सा कितना? किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा, सब मतलब गुणा का चिन्ह लगाते हुए लिखना है। 15 के बराबर है, यानी ये जो है 15 के बराबर है। हो गया। तो संख्या का आधा, यानी जो संख्या आएगी उसका आधा क्या होगा? तो पहले संख्या निकालते हैं। तो संख्या से देखिए 2 के टेबल में ये आता है हमारा कितने बार में? 2 बार में। 3 से हम 15 को डायरेक्टली कट कर सकते हैं 5 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 5 दिनों के 10, 10 का अगर 7 रखें तो 70, 70 बचे इक्वल टू 70 बचे कितना होता है? कहें 350। क्या होता है? 350। संख्या क्या हमारी 350 है, लेकिन बोला संख्या का आधा। तो हम संख्या को क्या कर देंगे? जो हमारी संख्या होगी उस संख्या को हम लोग क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। यानी संख्या का आधा मतलब 350 का आधा। अब 350 का आधा हमारा कितना होता है? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 175 होता है। यानी कह सकते हैं इसका बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कि 1 से लेके 12 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? यानी 1 से लेके 12 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। ऐसे हम वर्ग करेंगे तो जोड़ते रह जाएंगे, एग्जाम में एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्गों का योग बराबर होता है कैसे? जो कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, चाहे n प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से लेकर 10 तक हो, 50 तक हो, तो आप इसी फॉर्मूले पर लगाएंगे कि फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, उसके बाद इसी में होता है 2n+1 अपॉन में 6। अगर यानी अब इस फॉर्मूले पर करेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो संख्या कितनी है? 12। तो n की जगह 12 रखेंगे। ठीक, और यहाँ जब 12 रखेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। ठीक, और यहाँ अगर हम 12 रख देंगे इस जगह तो 12 दूनी 24 और 1 25, कितना? 25। और नीचे 6 से भाग दे देंगे तो 6 के पहाड़ा में 12 आता है 2 बार में। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूनी 50 होता है, कितना? 50 होगा। 13 का गुणा और कर देंगे तो 13 25 65 होता है, यानी 650 कितना हो जाएगा? 650 का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन आ रहा हो आपको ये कि यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना है? तो मान लेते कि पहली संख्या जो हमारी है, पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो होगी हमारी कितनी होगी? पहली संख्या मान लेते हमारी x हो रही होगी। ठीक, और अगर दूसरी संख्या के बारे में बात करें तो कहेंगे सर कि दूसरी संख्या जो हमारी हो रही होगी वो हमारी क्या होगी? y होगी। ये मानेंगे। अब बोले इनके योग दिया है और गुणनफल का योग दिया है तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे? बोला कि इन संख्याओं का योग, योग मतलब x + y,
कितना दिया है 30, और गुणनफल बोला 50, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 50 दिया हुआ है। लेकिन हमें बताना है तो इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तो उल्टा होता है, यानी संख्या हमारी x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, और व्युत्क्रम का योग 1/y। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई होगा, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 30 है, आपकी कितनी है 30 है, और हमारी क्या है जो कि एक्स वाई की वैल्यू 30 है, और दूसरा पॉइंट हमारा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 50 है, कितनी है 50 है। ठीक है, तो जब ये 50 है तो हम कहेंगे 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा 3/5 बचा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा ए में है 3/5। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या के एक चौथाई का, यानी मान लेते वो संख्या हमारी क्या है, वो हमारी संख्या p है, इसका एक चौथाई होता है 1/4 का, मतलब का मतलब इंटू 2/3, यानी इस संख्या का एक चौथाई का 2/3 कितना है, 2/3 हमारा 32 है, कितना है 32 है। तो संख्या क्या है, तो कहेंगे p इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 के पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में, 2 करती है 6 होगा, यानी 32 में जो है हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, हासिल 1, 6×3 = 18 और 1 = 19, यानी 192 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन रहेंगे, और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप जो है लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।